जैसे ही अन्ना ने बेंजामिन को उसकी पहली मोहब्बत जेसिका के साथ आपत्तिजनक हालत में देखा, उसे एहसास हुआ कि बेंजामिन मरा नहीं था। दरअसल उसने अपनी मौत का नाटक सिर्फ इसलिए किया था ताकि जेसिका के साथ भाग सके। अपने सामने उस दोनों को प्यार में डूबा देखकर अन्ना ने फैसला किया कि वह उनकी इच्छा पूरी करेगी और बेंजामिन के झूठ को हमेशा के लिए सच बना देगी। कुछ दिन पहले ही बेंजामिन अन्ना की आंखों के सामने समुद्र की तेज लहरों में बह गया था। उस हादसे के बाद अन्ना हर दिन अपने पति को खोने के दर्द में तड़पती रही। वह अब भी उसी सदमे में थी और बेंजामिन को ढूंढने के लिए समुद्र में जाने वाली थी। उसकी सहायक पीछे से चिल्लाकर उसे रोकने की कोशिश करती रही, लेकिन अन्ना ने उसकी एक नहीं सुनी। तभी विलियम, जो गुप्त रूप से अन्ना से प्यार करता था, दौड़कर आया और उसे जबरदस्ती किनारे पर वापस ले आया। अन्ना को पूरी तरह टूट चुकी देखकर विलियम उसे कुछ दिखाने के लिए ले गया। थोड़ी देर बाद वह अन्ना को एक स्विमिंग पूल के पास लेकर गया, जहाँ उसने अपनी आंखों से उस बेंजामिन को देखा जिसने उसे धोखा दिया था। बेंजामिन को देखकर अन्ना उससे सामना करने के लिए आगे बढ़ने ही वाली थी कि विलियम ने उसे रोक लिया। तभी बेशर्म बेंजामिन जेसिका को गले लगाकर अन्ना की शिकायत करने लगा और कहने लगा कि उसे अन्ना की सारी संपत्ति चाहिए। अन्ना ने सोचा कि उसने बेंजामिन के लिए यह पूरी कंपनी खड़ी की थी और यहाँ तक कि उसकी खातिर अपनी जान भी जोखिम में डाली थी। लेकिन बेंजामिन इस समय जेसिका की बाहों में आराम से जिंदगी का मजा ले रहा था। चूंकि बेंजामिन अपनी मौत का झूठा नाटक कर चुका था, इसलिए अन्ना ने उसकी इच्छा पूरी करने का फैसला किया। उसने बेंजामिन से जुड़ी हर चीज जला दी और उसके सभी बैंक कार्ड फ्रीज करवा दिए। सहायक को डर था कि बेंजामिन अचानक वापस आ सकता है, लेकिन अन्ना पहले ही इसका इंतजाम कर चुकी थी। उसने संबंधित अधिकारियों से जहाज के डूबने वाली जगह की जांच करवाकर यह पुष्टि करवा ली कि वहां किसी के जिंदा बचने की कोई संभावना नहीं थी। इसके बाद अन्ना ने बेंजामिन का कानूनी पंजीकरण रद्द करवाने का आदेश दिया और 3 दिन बाद उसका अंतिम संस्कार रखने को कहा। उधर बेंजामिन जेसिका के साथ एक लग्जरी कार डीलरशिप में कारों की टेस्ट ड्राइव कर रहा था और उसने जेसिका के लिए एक ही बार में 6 महंगी कारें खरीद डाली। लेकिन जब भुगतान करने की बारी आई तो उसका बैंक कार्ड दिखाने लगा कि खाते में पर्याप्त पैसे नहीं है। बेंजामिन को कुछ समझ नहीं आया। उसने कई अलग अलग मशीनों पर कार्ड इस्तेमाल करके देखा, लेकिन हर बार वही नतीजा आया। सेल्समैन के दबाव में आखिरकार बेंजामिन ने बैंक को फोन किया। तभी उसे पता चला कि उसके नाम पर मौजूद सभी बैंक कार्ड रद्द किए जा चुके थे और उसके खातों का पूरा बैलेंस भी साफ कर दिया गया था। ये सुनकर बेंजामिन समझ गया कि इसके पीछे अन्ना का हाथ है। वह अन्ना को फोन करने ही वाला था कि जेसिका ने उसे रोक दिया। उसने कहा कि अब आधिकारिक तौर पर बेंजामिन मर चुका है, इसलिए वह खुद अन्ना से बात करेगी। उधर सेल्समैन का धैर्य जवाब दे चुका था। उसने चेतावनी दी कि अगर बेंजामिन ने पैसे नहीं दिए तो वह अपने लोगों से उनसे निपटवाएगा। यह कहते ही दुकान के बॉडीगार्ड दोनों की तरफ बढ़ने लगे। कुछ ही देर बाद जेसिका गुस्से में अन्ना के ऑफिस पहुंची और दावा करने लगी कि बेंजामिन सिर्फ लापता हुआ है और निर्दयी अन्ना ने उसके बैंक कार्ड फ्रीज कर दिए हैं। तभी सहायक ने बताया कि बचाव दल ने अपना अभियान वापस ले लिया है। जेसिका ने मौके का फायदा उठाकर अन्ना का मजाक उड़ाया और इशारा किया कि शायद अन्ना बेंजामिन के हमेशा के लिए चले जाने का इंतजार कर रही थी। अन्ना ने नकली आंसू बहाते हुए कहा कि बेंजामिन अब मर चुका है और उसे अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना होगा। ये सुनते ही जेसिका घबरा गई और अचानक बोल पड़ी कि उसके पास बेंजामिन के बारे में कुछ सुराग है। अन्ना ने जेसिका की बात पर बिल्कुल समय बर्बाद नहीं